मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी कुप्रथा का जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आप सुनने के बाद कहेंगे, क्या ऐसी भी प्रथाएं हुआ करती थीं? क्या ऐसी भी प्रथाएं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रसंग है 100 से 150 साल पहले का, लगभग 1803 के आसपास केरल राज्य के त्रावणकोर, जो उस समय का एक साम्राज्य हुआ करता था। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन हुआ करता था। दोस्तों, जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। दोस्तों, सही समझा आपने। उस समय के राजा का हुक्म था कि तथाकथित निचली जातियों के औरतों को तथाकथित ऊंची जाति के पुरुषों के सामने उनके सम्मान में अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, यानी जिसको छाती बोला जाता है दोस्तों, को खुला रखना पड़ता था। यह राजा का हुक्म था। उनके जो भी सलाहकार थे उनके कहने पर ऐसा टैक्स लगाया गया था। यदि कोई ढक के रहना चाहता है दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार का टैक्स देना होता था जिसका नाम था ब्रेस्ट टैक्स। जी हाँ दोस्तों, छाती का कर, स्तन कर के नाम से जाना जाता था। अगर कोई महिला अगर चाहती है कि नहीं, हम ढक के चलना चाहते हैं, हम अपने ऊपरी हिस्से को नहीं खुला रखेंगे, तो उसको एक विशेष प्रकार के टैक्स अदा करना पड़ता था सरकार को, यानी राजा को। तो दोस्तों, उसमें साम्राज्य व्यवस्थाएं थी, राजा की व्यवस्थाएं थी। राजा का ये हुक्म था जिसके तहत ये मानना पड़ता था। दोस्तों, यदि हम केरल के डॉक्टर शिवा की माने तो यह सभी औरत जाति के लिए आदेश था कि अपने से ऊंची जाति के पुरुष के सामने उनके सम्मान में अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखना पड़ता था। यह दोस्तों सिर्फ पुरुष प्रधान देश में ही हो सकता है। पुरुष प्रधान देश के अंदर एक विशेष प्रकार का टैक्स, जो एक जाति के नाम पे, या ये कहिए, यूँ कहिए, एक विशेष लिंग का होने के नाते ऐसा किया गया। औरत जाति पे यह प्रथा थोपी गई थी जिसको उस समय के राजा ने थोपी थी। दोस्तों, अगर यह देखा जाए डॉक्टर शिवा के अनुसार, वो बताती हैं कि ऊंची जात की औरतों को भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था, पर नीची जाति के औरतों के सामने सभी ऊंची जात के ही मर्द थे, तो उनके पास स्तन न ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था सिर्फ निचली जाति या पूरी औरत जाति के लिए यह जो है लगाया गया था, जो ये प्रतिबंध लगाया गया था कि आप दूसरों के सम्मान में, यानी मर्दों के सम्मान में, आप अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखेंगे। इसीलिए दोस्तों, ऊंची जात के औरतों को सिर्फ मंदिरों और पुरोहितों के सामने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखना पड़ता था, जबकि निचली जाति के औरतों को सबके सामने। ऐसी प्रथा दोस्तों, ऐसी कुप्रथा उस समय के राजा के द्वारा लगाई गई थी और इसे विवश होकर औरतों द्वारा माना जाता था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, हर दौर में इन अन्यायों के खिलाफ कोई न कोई खड़ा होता रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों, इसी बीच एड़वा जाति के एक महिला नंगेली ने इस कर को दिए बगैर अपने स्तन को ढकने का फैसला लिया। और जब ये फैसला लिया गया दोस्तों, तो वहाँ के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग इसका भरपूर विरोध किए, पुरजोर विरोध किया उन्होंने, और तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया कि नहीं, आपको टैक्स देना ही होगा, बिना टैक्स दिए आप इस प्रथा के खिलाफ नहीं जा सकते। इसी बीच दोस्तों, उनको प्रताड़ित बहुत किया गया, बहुत कहा गया, लेकिन दोस्तों नंगेली ने इसे कर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, हमें कर देने के लिए हमारे पास धन नहीं है। तो उनके साथ दोस्तों तरह तरह की प्रताड़नाएं, तरह तरह की चीज़ें करने की कोशिश की गई, और जब नहीं माने लोग, तो नंगेली ने अपने दोनों स्तनों को काट करके केले के पत्ते में दोस्तों कर के रूप में दे दिया।
चूँकि दोस्तों शरीर का एक भाग कटा था, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड निकला और उस ब्लड के निकलने की वजह से नंगेली की मृत्यु हो गई, वो मर गई। लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को हिला के रख दिया, पूरी समाज हिल गया दोस्तों, और काफ़ी विरोध हुआ, राजा को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। और इसी विरोध के कारण दोस्तों इस प्रथा को उस जाति के लिए खत्म कर दिया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद ये बोला गया कि इस एड़वा जाति के लोग अब अपने शरीर को ढक के रख सकते हैं, ढक करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह 1859 में नाडार जात के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाइयों जैसा कपड़ा पहनने लगे, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ और राजा नाडार जात के 2 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी। और जब फांसी की सज़ा सुना दी दोस्तों, तो वहाँ के नाडार जातियों में बहुत असंतोष पैदा हुआ और नाडार जात के लोगों ने विद्रोह कर दिया। काफ़ी संघर्ष के बाद राजा को ऐलान करना पड़ा कि नाडार जात के लोग भी अपने शरीर को ढककर रह सकते हैं। दोस्तों ये साफ संदेश है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। जब तक कि आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक कि उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने अधिकारों को नहीं दिया जाएगा। अपने अधिकारों को छीनना पड़ता है। जैसा कि ये 2 घटनाएं आपको बता रही हैं, अगर सही मामले में तो होना ये चाहिए था कि अगर जब ये संघर्ष हुआ, जब ये विद्रोह हुआ, तो पूरी तरह से इस प्रथा को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन जिन जिन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया दोस्तों, उनके ऊपर से यह कुप्रथा का संचालन हटाना पड़ा, लेकिन सभी के लिए नहीं। इस तरह से दोस्तों आने वाले समय में ढेर सारे लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा, अलग अलग स्तर पर। इस तरह से बहुत संघर्षों के बाद सोचिए 1802 से 1803 के करीब की ये प्रथा का विरोध शुरू हुआ और 1924 में जा करके यह पूर्णतः रोक लगाई गई इस पे, और रोक लगाने के बाद इस प्रथा का खात्मा हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमारे इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संघर्ष के परिणाम स्वरूप उसे खत्म किया गया। इन कुरीतियों को, इस तरह के ढेर सारे आडंबरों को। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।